गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 अनोखे सूट कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर वे बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए, हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? उनकी बात सुनकर प्रजापति पहले तो मुस्कुराए, फिर सोचने लगे, दोनों में से किसे बड़ा बताऊं? क्योंकि यदि वो देवताओं को बड़ा बताते हैं तो दानव नाराज हो जाएंगे, और यदि वो दानवों को बड़ा बताते हैं तो देवता नाराज हो जाएंगे, और इस प्रकार दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने उनसे कहा, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित है। भोजन के बाद मैं बताऊंगा कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया और वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवाए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए और उन्होंने कहा, आप लोग भोजन को ग्रहण करें, किंतु शर्त है, कोहनी को मोड़े बिना भोजन करना है। और यही शर्त उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो कैसे खाए, क्योंकि बिना कोहनी मोड़े खाना तो नहीं खाया जा सकता। भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए और थाल में से लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। थोड़ी ही देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। कोई शोरगुल नहीं हुआ। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। और उधर दानवों के कमरे में क्या हुआ? दानव भी अपने कमरे में सोचने लगे, बेकार ही आए, नहीं आते तो ही अच्छा था, ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ी, अब तो परीक्षा देनी पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए और लड्डुओं को थाल में से उठा उठा के ऊपर फेंकने लगे। और जैसे ही लड्डू नीचे आता, उसके सामने मुंह को खोलकर खड़े हो जाते और लड्डू लपकते, किंतु कुछ लड्डू मुंह में जाते, कुछ जमीन पर गिर जाते और कमरे में खूब शोरगुल की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पूरे कमरे के फर्श पर लड्डू ही लड्डू बिखर गए। सारी स्थिति साफ थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। अब आप लोग बताइए, प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ क्यों कहा होगा? क्योंकि देवताओं ने सहकार की भावना का पालन किया। खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यही थी उन देवताओं की विशेषता। उन्होंने बुद्धि से काम लिया, एक दूसरे के सामने बैठे और एक दूसरे के मुंह में लड्डू दिए, जिससे लड्डू भी सारे समाप्त हुए और किसी प्रकार कोई हो हल्ला नहीं हुआ, कोई शोरगुल नहीं हुआ और ना ही लड्डू बेकार गए। लेकिन दूसरी तरफ दानवों ने क्या किया? दानवों ने शर्त का पालन तो किया, किंतु उन्होंने आपस में सहकारिता का पालन नहीं किया, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाने का पालन नहीं किया। वो लड्डुओं को उछालते रहे, जिससे ना तो लड्डू उनके पेट में गए और ना ही उन्होंने लड्डू दूसरों को खाने दिया, और लड्डू भी सारे बिगड़ गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे बड़ी शिक्षा जो है वो यहाँ सहयोग की भावना। हमें हमेशा अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए। दूसरा, कि कोई भी कार्य हो, जब तक हम उसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि से नहीं सोचेंगे, तब तक उसमें सफल नहीं होंगे। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसीलिए संस्कृत में भी कहा गया है,
बुद्धि यस्य बलम तस्य। इस कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का यही आधार माना गया है। शिक्षण के सामने अन्य प्रसंग देखकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। आपने बुद्धिमत्ता की बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। बड़े बड़े संकट को हम बुद्धि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको इस कहानी से संबंधित ये शब्दार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। यहाँ आपके दिया हुआ है मान्यवर। मान्यवर एक सम्मान सूचक संबोधन है। ब्रह्मा, प्रजापति, सृष्टि के रचयिता को ब्रह्मा कहते हैं। शांतिपूर्वक अर्थात शांति के साथ। मिष्ठान, मिठाई या मीठा अन्न। मुंह ताकना यानी देखते रहना। टूट पड़ना यानी झपट पड़ना।